वो बाहर आ चुकी। आप तो डर गए। अच्छे एक्टर्स लेकर, हिट फ्रेंचाइज लेकर, कॉमेडी और हॉरर का मिक्सचर लेकर, पॉपुलर म्यूजिक और माधुरी दीक्षित को लेकर भी फ्लॉप फिल्म बनाना एक स्पेशल टैलेंट का काम है। और ये काम करके दिखाया है अनीस बज़मी ने भूल भुलैया 3 में। ओपनिंग के लिए साल का सबसे बड़ा दिवाली वीकेंड, कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के रूप में साल का सबसे हॉट कपल, और 17 साल बाद भूल भुलैया फ्रेंचाइज में विद्या बालन की वापसी। फिर भी ऐसा क्या था इस फिल्म में जो ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलकर गालियां दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों एक साथ दिवाली पर रिलीज हुई। रिलीज के टाइम भूल भुलैया को एडवांटेज था कि इस साल सबसे ज्यादा हिट हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म्स। एडवांस बुकिंग भी अच्छी हुई। इनफैक्ट सिंघम और भूल भुलैया की ओपनिंग और अब तक की अर्निंग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन जो पब्लिक थिएटर से भूल भुलैया देखकर निकल रही है उसके मुंह से यही निकल रहा है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो आइए देखते हैं वो 5 बातें जिसके कारण भूल भुलैया 3 का एक्सपीरियंस पब्लिक भूलना चाह रही है। नंबर 1, जोक्स इज नॉट कॉमेडी। 2017 में आई भूल भुलैया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हॉरर के साथ मिक्स हुई कॉमेडी। बॉलीवुड ने अब तक ये कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं देखा था, और ऐसा करने वाले भूल भुलैया के डायरेक्टर थे हेरा फेरी, हंगामा, मालामाल वीकली और भागम भाग बनाने वाले प्रियदर्शन। फिल्म में प्रॉपर कॉमेडी थी और इस फिल्म में जोक्स हैं, और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जोक्स का मतलब कॉमेडी नहीं होता। ये कपिल शर्मा शो नहीं है कि आपने किसी को भी कोई भी कैरेक्टर बनाकर जोक्स बोलने को कह दिया और हो गई कॉमेडी। यहाँ कहानी में कॉमेडी पैदा करनी पड़ती है, कैरेक्टर्स से कॉमेडी निकालनी पड़ती है। भूल भुलैया 1 का वो सीन याद है जब अक्षय कुमार पहली बार घर में बुआ से मिलकर उसे डराता है। पूरे सीन में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन वो फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन है। यहाँ व्हाट्सएप के जोक्स और मीम्स से फिल्म को कॉमेडी बनाने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। नंबर 2, कहानी कनेक्शन। कहानी में मंजोलिका पार्ट 1 से उठाई है और अंजोलिका पार्ट 2 से उठाई है। छोटा पंडित पार्ट 1 और 2 दोनों से लिया है, रूह बाबा पार्ट 2 से लिया है, लेकिन कहानी में कोई कनेक्शन नहीं है, ना पार्ट 1 से ना पार्ट 2 से। अगर आपको नई कहानी दिखानी थी तो नए कैरेक्टर से ले आते ना, एक खाली रूह बाबा पुराना रखते। जो नहीं बदलना था वो बदल दिया। रूहान की गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी से बदलकर तृप्ति डिमरी हो गई। दूरदर्शन पे ब्योमकेश बख्शी नाम का एक डिटेक्टिव सीरियल आता था, उसमें हर एपिसोड में नया केस, नए कैरेक्टर्स आते थे। यहाँ ये वाराणसी से राजस्थान और राजस्थान से कोलकाता आ जाते हैं, लेकिन गांव के लोग वही सेम रहते हैं। छोटा पंडित बड़ा पंडित, कोई लॉजिक है इस बात का? नंबर 3, म्यूजिक। भूल भुलैया 1 का म्यूजिक सुपरहिट था और पार्ट 2 ने भी उस म्यूजिक को नया रंग दिया था, लेकिन पार्ट 3 में सेम सॉन्ग सुनकर लोग बोर हो गए। अमीजे तोमार में श्रेया घोषाल ने जादू किया है, लेकिन एक सॉन्ग के दम पर मूवी नहीं चला सकते ना। बाकी गाने या तो पुराने से लग रहे हैं या फिर बिल्कुल फालतू। जब भी गाना आता है आप वेट करते हो कि कब खत्म हो और स्टोरी आगे बढ़े। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत लाउड है। 2 घंटे 40 मिनट की मूवी का एंड आते आते आप लाउड म्यूजिक से थक जाते हो। ऐसा लगता है कि डर लग नहीं रहा, म्यूजिक से डर लगाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 4, माधुरी दीक्षित। फिल्म की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट थी माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर और माधुरी और विद्या बालन का फेस ऑफ, लेकिन माधुरी का कैरेक्टर एकदम वेस्ट किया हुआ है। वो फिल्म के सेकेंड हाफ में आती है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई स्टोरी बन ही नहीं पाती। माधुरी जैसी सीनियर और दमदार एक्ट्रेस को आपने विद्या बालन की परछाई बनाकर छोड़ दिया। वो मंजुलिका, ये अंजुलिका। पिछले जन्म में भी उसकी अपनी कोई स्टोरी नहीं थी, बस वो मंजुलिका की पार्टनर इन क्राइम थी। ऐसा लगता है माधुरी ने वो अमीजे तोमार सॉन्ग के लिए फिल्म साइन कर ली। और वेस्ट तो और भी एक्टर्स को किया गया। विजय राज जैसे एक्टर को कार्टून बनाकर रख दिया। भाई जब वो बंगाली नहीं बोल पा रहा तो क्यों जबरदस्ती बंगाली बुलवा रहे हो उससे? छोटे पंडित के रोल में राजपाल यादव, बड़े पंडित के रोल में संजय मिश्रा और पंडिताइन के रोल में अश्विनी कलसेकर। एक यूपी से, एक बिहार से और एक महाराष्ट्र से, और सब बंगाली बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, फिल्म का क्लाइमैक्स। कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन अगर एंड ही अच्छा ना हो तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ आपको स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि आपको ना बताई तो आप थिएटर में जाके मुझे गालियां दोगे कि क्यों नहीं बताई। यहाँ मंजुलिका और अंजुलिका के साथ एक तीसरा भूत भी है,
और वो है खुद कार्तिक आर्यन, जो 200 साल पहले उन दोनों बहनों का जुड़वा भाई था और उसे उसके बाप राजा ने मरवा दिया था, बल्कि जिंदा जलवा दिया था क्योंकि उसे लड़कियों वाले शौक थे। जी हाँ, उसके बाद फिल्म आपको एलजीबीटी पर ज्ञान देती है और खत्म हो जाती है और आप अपना सर पकड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन आपको अपना सर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि हम आपको देते हैं 100% सही रिव्यू। तो मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।